नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम हैं झांसी के बाबा भीमराव अंबेडकर धर्मशाला में, जहां पर 128वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है। ये वही इंसान है जिन्होंने पहला भारत का संविधान लिखा था और जहां पर हम लोग पंडाल में हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। झांसी और झांसी के कोने कोने से लोग यहां पर आए हुए हैं। भारत का संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का 128वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस प्रोग्राम में झांसी शहर व शहर के आसपास के गांव के लोगों ने शिरकत की। यह प्रोग्राम लगातार 55 वर्षों से भी अधिक सालों से बड़ी धूमधाम से झांसी के अंबेडकर भवन में मनाया जा रहा है। लोगों का उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर देखते ही बनता था। जयंती से एक दिन पहले लोगों ने पदयात्रा निकाली व नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं चार कुतुब गेट स्थित रविदास मंदिर के खजांची श्री भगवान दास खिच्ची का कहना है कि 1963 से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में झांसी से ही नहीं बल्कि झांसी के आसपास के गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितने सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हो? ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है प्रोग्राम। ये तकरीबन मेरे ख्याल है सन 63-64 से चल रहा है। कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? वो ये सारे सभी जगह से आते हैं। अपने यहाँ पे 88 ढाणियाँ हैं झांसी की, सारे के सारे यहाँ से भी इकट्ठे होते हैं और बाकी हिसार से भी सभी जगह से आते हैं। संदेश तो ये जाता है कि बहुत ही बढ़िया संदेश जाता है कि अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो, क्योंकि इसमें यही सुनाई जाती, कहते हैं कि भाई संगठित हो जाओ, शिक्षित बन जाओ, संघर्ष करो। तो इसी के ऊपर जो ना हमारे संविधान को भी आज खतरा हो रहा है, तो संविधान को बचाने के लिए भी जो है ना यहाँ पे अभी प्रोग्राम इसके बारे में भी करेंगे। ये हिसार स्थित बाल भवन के प्रिंसिपल विनोद का कहना है कि झांसी का अंबेडकर जयंती समारोह प्रसिद्ध होने की वजह से हम हर साल इस कार्यक्रम का भाग बनते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर साहब की जयंती जो मनाई जा रही है 128वीं, ये झांसी में अपने आप में एक मिसाल पेश करती है। बाबा साहेब अंबेडकर साहब केवल एक ही समाज के व्यक्ति विशेष नहीं थे, वो पूरे समाज के थे। समस्त अंबेडकरवादी समाज के सचिव ओपी मेहरा का कहना है कि हम इस जयंती को सभी जातियों और धर्म से ऊपर होकर बनाते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के साथ साथ सर्व जातियों के लिए भी काम किया है। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 128वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर बार उसकी भांति इस वर्ष भी लगभग 2000 लोग सभी बिरादरी के, हम जात पात धर्म इलाका मजहब से ऊपर उठ के इस प्रोग्राम को करते हैं। कुछ लोग जो बाबा साहब को सिर्फ अकेले शेड्यूल्ड कास्ट का नेता समझते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ी जाति है। वो देश की सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग थे जो संविधान के अंदर अनुच्छेद रखे हैं। कोई व्यक्ति संविधान पढ़े तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा देवी देवता और सबसे बड़ा महापुरुष बाबा साहब को मानेगा। तो कितनी तादाद में यहाँ पे संख्या पहुँची हुई है और कहाँ से? पूरा झांसी के आसपास के इलाकों के गरीब गांव के लोग, कर्मचारी और इसमें छात्र वर्ग के लोग हैं और युवा साथी हैं और ख़ास तौर से जो कमेरा वर्ग है उसके लोग हैं। झांसी का जो प्रोग्राम है इसको बिल्कुल खास माना जाता है पूरे हरियाणा में, तो इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, हमने हमेशा जात पात से और धर्म से ऊपर उठ के काम किया है, इंसानियत का व्यवहार किया है। मतलब हम ये मानते हैं कि खून तो इंसान का खून ही है, वो जात पात में नहीं है। इसलिए हमने सभी बिरादरियों के लोगों को जोड़ा है। आपने अपनी इश्तिहार देखा होगा, सैंसी बिरादरी से लेकर के और ब्राह्मण समाज तक के सभी जातियों के लोग यहाँ आएंगे और सभी बिरादरी के लोग इसमें शिरकत करते हैं। हम मैंने कहा कि जाति से ऊपर उठ के सामाजिक न्याय के लिए हम काम करते हैं। मैं ख़ास तौर से समाज को 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो वो कि वो इलेक्शन आए हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समाज के हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को, हर इलाका के लोग को वोट का अधिकार दिया है। वो आने वाले चुनाव के अंदर वोट के अधिकार का सदुपयोग करते हुए वो जात पात से ऊपर उठ के अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, 1955 से पहले देश की 50% आबादी जो महिलाओं की है उसको वोट का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने देश की तमाम महिलाओं को, 100% महिलाओं को जो वोट का अधिकार दिया और अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से जो अधिकार दिया, वो देश की 50% पॉपुलेशन, आप ये कहिए कि 62 करोड़ लोगों को जो न्याय दिया, देश की महिलाएं बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस प्रावधान को, अधिकार को समझे। मैं सबसे अपील करूँ। मैं बाबा साहब के 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि शिक्षित बनो, तो सबसे बड़ा जो मंत्र है बाबा साहब का शिक्षा का है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के गरीब
अमीर जो भी है सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और समाज के लिए अपना योगदान दें। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों के बीच में क्या संदेश जाता है? संदेश बहुत, मान लो जैसे पर्व होते हैं, जब ये ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे तो लोगों को संदेश क्या जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ साल में पर्व आता है तो इसी प्रकार हर 2 महीने में ऐसा पर्व मनाया जाए ताकि लोगों को जागृति आए लोगों के अंदर। जब देखेंगे प्रोग्राम के अंदर जुड़ेंगे तभी लोगों के अंदर इतना जोश आएगा कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तभी आज हम आगे के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ सकेंगे, हमारे सारे अत्याचार होंगे उसके लिए संघर्ष कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।